अहिरोरी ब्लॉक के सलेमपुर गांव वासियों के लिए पुनीत मिश्रा बने भागीरथ। जनपद हरदोई अहिरोरी मेहनत नहीं जाती बेकार किसी की, पत्थर भी सुना करते हैं फरियाद किसी की। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए बैनीगंज कस्बे में जन्मे समाज सेवी लेखक पुनीत मिश्रा विकासखंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत दही के मजरा सलेमपुर गांव वासियों के लिए भागीरथ बनकर उभरे हैं। जिस प्रकार राजा सागर के एक सहस पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, जिन्हें तारने के लिए इस पवित्र भूमि पर भागीरथ ने जन्म लेकर अपने कठिन तपस्या के द्वारा धरती पर गंगा जी को लाकर अपने पुरखों को तार दिया, उसी प्रकार सलेमपुर वासियों के लिए इस युवा समाज सेवी लेखक ने बंडायल ड्रेन पर पुल बनवाने की सन 2020 में भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली। बताते चलें कि सलेमपुर गांव को जाने वाले मुख्य और सीधे मार्ग पर बंडायल ड्रेन बहती रहती थी, जिसमें ग्रामीणों को पानी में घुसकर निकलना पड़ता था। बारिश के मौसम में ओवरफ्लो ड्रेन बहने से लोगों को खासी दिक्कत उठानी पड़ती थी। नन्हे मुन्ने बच्चे जहां पढ़ने नहीं जा पाते थे, वहीं बीमार लोगों को इलाज के लिए ले जाना दुश्वार हो जाता था। इस बंडायल ड्रेन में कई लोग हादसे का शिकार भी हो गए। इस गंभीर समस्या को लेकर कभी किसी भी राजनेता ने ध्यान नहीं दिया। अपनी बेबसी या मजबूरी को अपना भाग्य मान बैठे ग्रामीणों को पुनीत मिश्रा जैसा जुझारू युवा समाज सेवी मिला तो लोगों के सपनों में पंख लग गए। समाज सेवी पुनीत मिश्रा ने पुल निर्माण के लिए शासन प्रशासन को पत्र लिखने शुरू किए। प्रशासन हर बार की तरह कागजी घोड़ा दौड़ाने लगा, हतोत्साहित होने लगे। फिर भी ये युवा सभी को साधते हुए बंडायल ड्रेन पर पुल की मांग पर अडिग रहा। वर्षों संघर्ष के बाद जब इस ड्रेन की नपाई शुरू हुई तो लोगों को लगा कि संघर्ष का परिणाम आने लगा है। प्रशासन के बहुत डराने धमकाने के बाद भी जब पुनीत मिश्रा नहीं झुके तो प्रशासन को मजबूर होकर ड्रेन पर पुल निर्माण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजना पड़ा। तमाम संघर्ष के बाद भी सफलता न मिलने पर लेकिन प्रशासन को ये पता नहीं था कि महाभारत के भीष्म की तरह प्रतिज्ञा में आपदव ये युवा रुकेगा नहीं। इसी बीच भाकियों के इस संघर्षरत युवा को अपना जिला अध्यक्ष बनाया। फिर क्या था, किसानों के हितार्थ संघर्ष करते हुए बंडायल ड्रेन का मुद्दा कभी नहीं छोड़ा। ABL 24 न्यूज से सह संपादक सर्वेश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। भैया काफी लोगों ने आप सबने रखी, तो हमने जब पहली बार ये मुद्दा उठाया कि सलेमपुर की नहर पर पुल बनना चाहिए, तो हमारे यही के लोगों ने हमको बहुत अपशब्द कहा। यहाँ तक कि औकात की भी बात लोगों ने कर दी कि पुनीत मिश्रा के अगर औकात हो तो ये पुल का निर्माण कराए। मेरे औकात नहीं थी, मेरे औकात आज भी नहीं है, लेकिन ये सब आप सबका आशीर्वाद था कि हम दौड़ने में सक्षम हुए और हमारी मेहनत आज रंग लाई, है ना। संभ्रांत जनों ने सहयोग किया, जिम्मेदार अधिकारियों ने सहयोग किया, उसका नतीजा है कि आज सलेमपुर की नहर पुल पर आप सब जन खड़े हैं। और यह प्रसन्नता आप सबसे ज्यादा हमका, लेकिन हम बता नहीं पाए रहे आप लोगों ने कि हम कितना प्रसन्न हैं कि जिस चीज को मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन प्रयास किया था, प्रयास में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। लोग गाली देते गए, प्रशासन मुकदमा लिखता गया, लोग गलती निकालते गए, जांचें करवाते गए हमारी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, सब धराशायी हो गए। और भैया ब्रह्म बाबा महाराज का ऐसा आशीर्वाद रहा कि सारी चीजें आप सबके सामने। अरे सब देश की बारी है ना, तो ये सब आप सबको आशीर्वाद है, ऐसे बस आशीर्वाद आप सबका बना रहा है। हमारे प्रयास यही रही है कि केवल सलेमपुर नहीं, कोई भी अगर पिछड़ा गांव है तो वहाँ विकास तो होना चाहिए। अगर मेरा शरीर और मेरा पैसा अगर कहीं लग करके उस गांव में चमक आ सकती, रोशनी आ सकती है, तो हम जरूर लाने का प्रयास करेंगे। जमाना रहा है जब टाइम रहा है। अच्छा, आप खुश हो पुल बनी हो कि नहीं?
होता है, बच्चों की पढ़ाई होगी, वैसे बच्चे सब बैठे रहते थे, कोई कार्य नहीं गांव में हो रहा था। अभी भी कोई भी अपना रोजगार भी कर सकते हैं, कोई वाहन भी ले सकते हैं, वैसे तो कुछ भी नहीं, कोई कंधक में पड़े थे। अच्छा, ये पुल किसके सहयोग से बन पाया है? ये पुल पुनीत मिश्रा के सहयोग से बना है। अच्छा, इस पुल से आपको कितने लाभ हैं? बहुत से लाभ हैं। पुल निर्माण में मुख्य रूप से तत्कालीन अविनाश कुमार जी जो उस समय जिलाधिकारी हम थे, और इनके साथ में श्री राजवर्धन सिंह राजू भैया समाजसेवी हैं हम जनपद में हमारे, इनके साथ साथ में हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो दादा श्याम प्रकाश वर्मा जी का विशेष सहयोग रहा सलेमपुर की ट्रेन पर पुल निर्माण को लेकर। मैंने जो प्रयास किया वो आप सभी के सामने है, और उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि ड्रेन पर पुल का निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब आसपास में मिट्टी भरान कार्य चल रहा है, जिसके संबंध में मेरी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि मिट्टी भरान कार्य अंतिम पायदान पर है, इसे पूर्ण कर लिया जाएगा और जहां तक हो सकेगा वहां तक खलंजा निर्माण करा दिया जाएगा। अगर कहीं पर कोई समस्या आती है तो मैं पुनः जिले के जिम्मेदारों से बात करके उनसे मिल करके और जिस तरह से भी हो सकेगा जो सड़क मार्ग निकला है फतेहपुर से, पास का ही गांव है फतेहपुर मचरा है इस ग्राम पंचायत टेहरी का, वहां से सड़क को भी जोड़ने का कार्य किया जाएगा। और इसके साथ साथ में जो गांव तक जूनियर या प्राइमरी विद्यालय तक दलदलीय मार्ग है जिस पर सदियों से लोग निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को, उस मार्ग को भी बेहतर कराया जाएगा ताकि ग्रामीणों की समस्याएं पूरी तरीके से समाप्त हो सके। ये सब हमारे बूढ़े बुजुर्गों माता पिता का आशीर्वाद, और मैं एक किसान संगठन में था उस दौरान जब मैंने पुल का मुद्दा उठाया तो 2 वर्ष के पूर्व की भी बात हो चुकी है। तो उस समय से इन सभी को मैं इसका श्रेय देता हूँ और सभी को धन्यवाद करता हूँ। इस सलेमपुर वासियों की समस्या समाप्त हो गई। बडाल ड्रेन एक बहुत विकराल समस्या थी ग्रामीण जनों के लिए, अब इस समस्या से सभी को निजात मिल जाएगा और अब आवागमन पुल के ऊपर से सभी का प्रारंभ हो गया है। अभी टेम्परेरी तौर पर लोग निकल रहे हैं, जल्द ही लोग परमानेंट तौर पर इसमें निकलना प्रारंभ कर देंगे। हमको आने जाने में बहुत लाभ हुआ और बहुत कठिनाइयाँ थी न पुल होने के कारण, और पुल बन गया तो हमको आने जाने में बहुत बड़ी सुविधा हो गई, और कम से कम 7-8 किलोमीटर चक्कर लगाकर उधर से हम आते थे। अब हमारे सामने जो रास्ता खुल गई, इससे हमको बहुत बड़ा लाभ हुआ। किसके सहयोग से पुल बन पाया है? पुनीत मिश्रा के सहयोग से पुल जो है बना है। कैसा हुई है? बहुत बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इस पुल के बगैर यहाँ बहुत बड़े कष्ट थे। बच्चे पढ़ने जाते थे, बारिश में वो नहीं पहुँच पाते थे, कोई प्रसव होता औरत का तो जब तक वो 8-10 किलोमीटर वापस घूम के जाती थी तब तक उसका काम खत्म हो जाता था। कई जानवर कई आदमी यहाँ डूब चुके इसमें, और खेती बाड़ी हम लोगों की तो कुछ भी यहाँ से ले नहीं जा सकते थे। बहुत बड़ी कठिनाई थी, इसके बनने से हम लोगों को बहुत सुविधा हुई। हमारे यहाँ शादी बारात विवाह पार्टी जो भी होता था, लोग कहते वहाँ हम नहीं जाएंगे, वहाँ शादी नहीं करेंगे, वहाँ कोई रास्ता नहीं है। अब भैया बहुत बड़ा सहयोग हो गया, ये भी पुनीत मिश्रा की देन है भाई, बहुत बड़ा सहयोग हुआ। हम इस बात से बहुत खुश हैं, हमारी सारी जनता खुश है, बाल बच्चे सब खुश हैं, और बहुत अच्छा लग रहा अब यहाँ है। बस कमी इतनी देर है, बस रोड बन के गांव तक पहुँच जाए, मान लो सब सुख हो गए हैं। क्या कहें भाई, इधर खेती बाड़ी करने में बहुत असुविधा थी, अब कोई कठिनाई नहीं है। अब ये 2 दिन से आज चालू हुआ तो हम लोगों को बड़ा सुख हो गया। हम लोग किसना ले जाते तो इस नदी में चढ़ा ही नहीं पाते थे, ऊपर को चढ़ाने में उसे बहुत तकलीफ होती, 3-3, 4-4 जन साइकिल में धक्का लगाते थे तब तो कहीं पार जा पाते थे। अब जो है, अब भाई बहुत बड़ा सुकून हुआ, और इससे हमारी सारी जनता खुशी है, और इसी क्षेत्र भर सब खुशी है कि ये पुल बन गया, बहुत बड़ा सुकून है। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।